Welcome you all in our classes provided by एमडेन पब्लिक स्कूल. Here is अंजलि to teach you business studies. हाँ जी, जैसा कि हम लोगों ने कल इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बिज़नेस के, क्यों एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया गया है. ठीक है, ये सब पढ़े थे हम लोगों ने. ये आप इसका चार्ट बना लीजिएगा और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर किसी के पास बुक नहीं है, ताकि आप इनमें से पढ़ सकें. ठीक है, या फिर लिख लो इनको. ठीक है, ये आपके थे हम आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. देन ये आपके आते हैं फिर सोशल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, उसके बाद आज हम फिर से पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. ये आज आपका टॉपिक रहेगा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस की. एक प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए प्रॉफिट. ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, ये 5 पॉइंट इसमें रहेंगे. आई होप आप समझ रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस. हाँ जी, जैसा कि हम लोगों ने इसके मीनिंग से ही पढ़ा था बिज़नेस के, कि एक बिज़नेस का तो एसेंशियल एलिमेंट ही क्या है, प्रॉफिट मोटिव है. ठीक है, हालांकि उसको प्रॉफिट ना हो या फिर लॉस हो जाए वो बात की बात है, वो तो रिस्क है ही है बिज़नेस में. ठीक है, लेकिन एक जो प्रॉफिट बिज़नेस है वो किस लिए इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि उसको प्रॉफिट हो सके. ठीक है, क्यों एक प्रॉफिट. अब हम क्या है अलग अलग तरीके से प्रॉफिट का जो महत्व है बिज़नेस के अंदर वो सब पढ़ेंगे. क्या रोल है बिज़नेस जो प्रॉफिट है, क्या भूमिका निभाता है. सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल. आप इनको अगर कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो तो ये पॉइंट्स आपके उन्हीं में से लिखे गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा. फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, ये एस है. ठीक है, सर्वाइवल का मतलब क्या है, उसके जीवित रहने के लिए, यानी कि उसके जीवन काल के लिए. ठीक है, आप लोगों ने देखा हुआ है कुछ फर्म्स, कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जो काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं कंपनी हमारे इंडिया में भी, जैसे कि अंबानी के बिज़नेस हो गए, टाटा रतन हो गया. ठीक है, ये सब बिज़नेस क्या है लंबे समय से चलते आ रहे हैं. क्यों चलते आ रहे हैं, क्योंकि क्या है वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. कोई भी बिज़नेस अगर प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा, या एक साल लॉस हो गया, चलो देख लेते हैं कि शायद अगले साल प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उस साल भी लॉस हो गया, हम 1-2 बार तो लॉस देखेंगे कि हो रहा है, फिर अल्टीमेटली उस बिज़नेस को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे. ठीक है, लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट बिज़नेस क्या है प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, चाहे थोड़ा दिया, अगली बार सोचेंगे थोड़ा ज़्यादा दे देगा, तो क्या है वो लंबे समय तक चल पाता है. तो ये कहता है कि एक बिज़नेस के सर्वाइवल के लिए, यानी कि उसके जीवन के लिए, यानी कि उसको सर्वाइव रखने के लिए हमें क्या है प्रॉफिट बहुत ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम 1-2 साल में उसको ही बंद कर देंगे. ठीक है, कई बार तो स्टार्टिंग में ही क्या है, जब हमें लगता है कि अल्टीमेटली हमें लॉस ही देगा, हम उसे स्टार्टिंग में ही बंद कर देते हैं. आया समझ में. उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, आप उसको उसमें से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास बन नहीं रहा था तो मैंने इसको लिखा भी नहीं. ठीक है, फॉर रैपिड ग्रोथ. रैपिड का मतलब क्या है, तेज़ी से ग्रो करने के लिए. हाँ जी, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बिजनेसमैन बिज़नेस स्टार्ट करता है वो एक छोटे लेवल पर बिज़नेस स्टार्ट करता है. ठीक है, कई बार ठीक है जिसके पास ज़्यादा पैसे हों, एक कैपिटल ज़्यादा हो, तब तो वो बड़े लेवल पे कर लेता है जब उसको पता है कि प्रॉफिट मेकिंग ही है. लेकिन कई बार क्या है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो बिज़नेसमैन होते हैं वो छोटे लेवल पर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे उनका बिज़नेस क्या है ग्रो करता है. ठीक है, बिज़नेस ग्रो कैसे करेगा, जब उसको प्रॉफिट होगा. हाँ जी, देखिए सपोज करो एक फर्म है, वो प्रोडक्ट बना रही थी, पहले उसके पास एक मशीन थी. ठीक है, अब प्रॉफिट हो रहे हैं उसको, अब जो उसका मतलब कैपिटल लगा रखी है, बिज़नेस कर रहा है, वो उसको प्रॉफिट दे रहा है, तो वो क्या सोचता है कि मुझे इस साल जो भी प्रॉफिट हुआ या अभी तक जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं मैं उससे क्या कर लूँ, एक और मशीनरी परचेज़ करूँ. अब क्या हुआ, उसने एक मशीन की बजाय 2 मशीन लगा दी. ठीक है, अब उसके बिज़नेस ने क्या किया, ग्रोथ किया. इसका मतलब क्या है, अगर एक फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं तो उसकी फर्म भी क्या हो रही है, ग्रोथ करेगी, यानी कि बिज़नेस क्या है ग्रो करेगा अगर उसको प्रॉफिट हो रहे हैं. अगर प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं तो वो बंद ही हो जाएगा. ठीक है, तो ये कहता है कि ग्रोथ करने के लिए भी क्या है, हम बिज़नेस में प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, अब देखो हम जो अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगर हम बिज़नेस में ऐसे ही मशीन खरीद लाएं, प्रॉफिट से ना लाएं, तो भी तो बिज़नेस ग्रो करेगा. जी हाँ, हम क्या है उसको ग्रोथ 2 तरीके से कर सकते हैं. एक तो क्या है बाहर से पैसा लगाएं, मतलब बिज़नेस के बाहर से बिल्कुल, या तो अपनी तरफ से या लोन लेकर पैसा लगाएं, या फिर क्या है बिज़नेस के प्रॉफिट जितने भी हुए हैं उनको वापस बिज़नेस में लगा दें. उसको बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ बिजनेस, सॉरी प्रॉफिट आएगा, ये शेयर्स नहीं आएगा, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, ये शेयर्स काट लेना, यहाँ पर ये आ जाएगा प्रॉफिट, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, बिज़नेस के प्रॉफिट जो हमने अभी तक कमाया है उसको वापस बिज़नेस में लगा देना. ठीक है, या तो ये तरीका, या फिर हम बाहर से पैसे लेकर आए. अब प्रॉफिट होंगे तभी वापस लगाएंगे. ठीक है, प्लगिंग बैक तो तभी होगा ना जब प्रॉफिट्स होंगे, तो ये तब भी ग्रो के लिए ज़रूरी होगा. और अगर हम बाहर से पैसा लेंगे तो बाहर से लोग हमें पैसा कब देंगे, एक इन्वेस्टर कब एक बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा, जब उसे लगेगा कि ये
फर्म क्या है, ये बिजनेस क्या है, उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा, यानी कि उसको कुछ अर्न करके देगा तभी लगाएगा ना। इसका मतलब अल्टीमेटली उसको ग्रोथ करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, प्रॉफिट की ज़रूरत होगी, ठीक है। बाहर से पैसा लेने के लिए भी उसको प्रॉफिट शो करने पड़ेंगे, या फिर प्लगिंग बैक के लिए तो प्रॉफिट ज़रूरी है। तो ये कहता है कि एक बिजनेस अगर ग्रो करना चाहता है तो उसको क्या है, प्रॉफिट की बहुत ज़रूरत है। सर्वाइव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जैसे एक व्यक्ति के लिए खाना ज़रूरी है वैसे सर्वाइवल ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे बिजनेस के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है। ऐसे कहता है उसकी ग्रोथ के लिए अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस ग्रो करे तो भी उसको क्या है, प्रॉफिट की ज़रूरत है। आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर इंक्रीजिंग इफ़िशेंसी। हाँ जी, इफ़िशेंसी क्या होती है, एक काम में उसकी पकड़, यानी कि अगर आप एक काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उस काम में इफ़िशेंट है। पहले तो आपने इसका मीनिंग जान लिया। अब देखो हमारे बिजनेस को, कोई भी एक बिजनेस है उसको कौन व्यक्ति चलाते हैं, एक तो क्या है उसके ओनर होते हैं मेन पार्टी उसमें, और एक जितने भी एम्प्लॉई होते हैं, चाहे वो वर्कर हो या क्लर्क हो या कैसे भी, ये सब क्या है, दो पार्टीज़ होते हैं, एक ओनर और एक क्या है एम्प्लॉई या वर्कर्स, ठीक है, टू पार्टीज़। ओनर तो क्या चाहता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। ओनर का अल्टीमेटली एम क्या होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। एम्प्लॉय क्या चाहता है कि जो उसको सैलरी मिल रही है उसके अलावा उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोनस मिले। अब प्रॉफिट ओनर को कब मिलेगा और बोनस एम्प्लॉय को कब मिलेगा, जब दोनों के पास क्या होंगे, जब बिजनेस के पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हाँ जी, प्रॉफिट होगा बिजनेस के पास, तभी ओनर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेंगे और तभी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो बोनस के तौर पर किसको दे सकता है, एम्प्लॉयज़ को। तो अल्टीमेटली दोनों पार्टीज़ का जो क्या है मोटिव क्या हुआ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, जब वो अच्छी क्वालिटीज़ की गुड्स कस्टमर को पहुंचाएंगे, सही तरीके से काम करेंगे। इसका मतलब क्या है, इफ़िशेंट तरीके से काम करेंगे। समझ आया आपको कि इसका मतलब एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ेगा, इफ़िशेंटली काम करना पड़ेगा। इफ़िशेंट काम करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो ओनर को भी प्रॉफिट मिलेगा और उसमें से उनको भी बोनस मिलेगा। तो इससे क्या कहता है कि जब हमें उनको दिखेगा कि प्रॉफिट मोटिव है हमारा, और प्रॉफिट किससे हो सकता है, अगर वो इफ़िशेंटली काम करें, ठीक है। तो इसीलिए कहता है कि इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, वो मोटिवेट होते हैं। प्रॉफिट होने से क्या होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं और उनकी इफ़िशेंसी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। आप बाकी उसमें से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद समझ आया। फिर उसके बाद फॉर बिल्डिंग प्रेस्टाइज एंड रिकॉग्निशन। प्रेस्टाइज होता है प्रसिद्धि, और रिकॉग्निशन होता है मतलब एक व्यक्ति का, मतलब एक बिजनेस का लोगों के द्वारा जानना। जैसे कि क्या है, हम लोगों को पता है कि टाटा रतन की कंपनी है, ठीक है, नोकिया की क्या है मोबाइल कंपनी है, ठीक है, एयरटेल है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या है, हम लोग इन कंपनीज़ के नाम जानते हैं, लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये कंपनी है और इस चीज़ से बिलोंग करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो हर हमारी सोसाइटी में क्या है, फेमस है। तो हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि जो उसका बिज़नेस है हर एक व्यक्ति के द्वारा पहचाना जाए, मतलब हर एक व्यक्ति को, यानी कि उस सोसाइटी में जिसमें रहता है हर व्यक्ति को उसके बिज़नेस के बारे में पता हो। वो कैसे पता होगा, देखिए अगर वो क्या है अच्छी क्वालिटी की गुड्स कस्टमर को पहुंचाएगा तो क्या होगा, उसकी वो रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी, ठीक है, कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अल्टीमेटली उसकी रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी। या फिर जिन इन्वेस्टर ने क्या है उसके बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है वो भी क्या है, सोसाइटी का पार्ट है। अगर वो सोसाइटी वो उन इन्वेस्टर को रिटर्न वापस देगा, मतलब उन पे अच्छा खासा प्रॉफिट उनको वापस देगा, उनको अर्निंग होगी, तो भी क्या होगी, उसकी रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी। अगर वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हाँ जी, उसके जो कंपनी है, बिज़नेस है, उसमें क्या है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको क्या है अच्छा रेमुनरेशन देगा, मतलब फेयर रेमुनरेशन देगा, तो भी क्या होगी, उसकी रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी। इन सभी को करने के लिए, मतलब कस्टमर को अच्छी क्वालिटीज़ की प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाने के लिए फेयर प्राइस पर, इन्वेस्टर को रिटर्न देने के लिए और एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी देने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है, हमारे पास प्रॉफिट हो। अगर हमारे पास प्रॉफिट होंगे तभी तो क्या होगा, हम अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दे पाएंगे और अच्छी क्या है रेमुनरेशन दे पाएंगे हमारे एम्प्लॉयज़ को। तो इसलिए कहता है कि हमारी बिज़नेस की रेपुटेशन इंक्रीज़ करने के लिए भी हमें प्रॉफिट ज़रूरी है। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। हाँ जी, देखो अगर एक बिज़नेस के पास प्रॉफिट है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। अगर उसका कोई खर्चा आता है तो वो टाइमली उसकी पेमेंट कर सकता है, राइट। उसको मटेरियल परचेज़ करना है गुड्स बनाने के लिए, ठीक है, चीज़ें बनाने के लिए मटेरियल परचेज़ करना है, या कोई भी पेमेंट हुई जो उसको करनी है अचानक से, तो वो टाइमली पेमेंट कर पाएगा। जब हम किसी को टाइमली पेमेंट कर देते हैं, हाँ जी, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में जब आप जाते हैं, अगर आप कुछ खरीदते हैं और उसी टाइम कुछ पेमेंट कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट सुना होगा आप लोगों ने कि आप लोगों की कोई चीज़ है, मतलब सपोज करो 1000 रुपये की वो प्रोडक्ट था, आप लोगों ने उसके 900 रुपये दे दिए, इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो गया, आपको 100 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट होंगे बिजनेस के पास तो वो अपने टाइमली जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनकी पेमेंट कर पाएगा, ठीक है।
कैश पेमेंट करेगा तो उसको क्या मिलेंगे, कैश डिस्काउंट मिलेंगे, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट मिलेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट की वजह से भी उसको क्या मिला, प्रॉफिट मिला। तो ये क्या है, एक सर्कल चलता रहेगा। इसका मतलब प्रॉफिट आपका और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, ठीक है। हमने इसका एक एग्जाम्पल पहले भी पढ़ा था। अगर हम प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट कर दे बिजनेस में तो भी क्या है, वो हमें प्रॉफिट अर्न करके ही देगा। आई होप आपको समझ आए होंगे। एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहला देखा कि जैसे हमें खाना ज़रूरी है, वैसे ही क्या है, एक बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस छोटे लेवल से बड़े लेवल का बन जाए, उसके लिए आपको कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, उसके लिए आपको प्रॉफिट की ज़रूरत होगी। और पैसों के लिए यानी कैपिटल के लिए आपको प्रॉफिट की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट होंगे तभी क्या है, बाहर वाले लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आपके पास प्रॉफिट होंगे तो आप उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास प्रॉफिट होंगे तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं और आप खुद मोटिवेट होंगे, ठीक है। मोटिवेट होंगे तो आप क्या है, और इफ़िशिएंटली काम करेंगे। इससे क्या है, प्रॉफिट से आपकी इफ़िशिएंसी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अगर आपके प्रॉफिट अच्छे हैं तो आप अपनी सोसाइटी के जो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको कंप्लीट कर पाएंगे, रेमुनरेशन सही दे पाएंगे, इन्वेस्टर को रिटर्न सही दे पाएंगे, तो आपकी रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी। और फिफ्थ क्या है, प्रॉफिट से ही हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।